नमस्कार, आप सबका साई वाणी में मैं स्वागत करता हूं। मेरे प्रिय आत्मन, मुझे बड़ी खुशी हो रही है और मैं खुशी के साथ आज एक बात आपके साथ साझा कर रहा हूं। 3 जुलाई 2023 को गुरु पूर्णिमा के दिन साईं बाबा का आशीर्वाद लेके साई ध्यान को प्रारंभ हम कर रहे हैं। साई ध्यान को प्रारंभ करना और आपके जीवन में बदलाव लाना, यही साई वाणी का मुख्य उद्देश्य है और उसके लिए हमने ये प्रयास शुरू किया और साईं बाबा ने अपने जीवन में, अपने कार्य में हमें सबको साथ लिया। आशीर्वाद जो दिया उन्होंने हमें, वो आए और आकर चले गए, मौन रहे और कुछ कह गए। कुछ था बिन बाटे ही बढ़ गया, जल उठे दिए और अंधेरा झट गया। कौन से दिए? अपनी जिंदगी में नकारात्मक सोच को मिटाना और सकारात्मक सोच के साथ जीवन में बदलाव करना, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज से हो सकता है और वो है ध्यान। ध्यान के माध्यम से अपने अंतर मन को जानना और अपने अंतर मन को जानने के बाद उस मन के ऊपर हमारा कंट्रोल होना, कि ना कि किसी बाहर के चीज़ों का हमारे ऊपर कंट्रोल होना। इंद्रिय बहुत महत्वपूर्ण होती है, लेकिन इंद्रियों को जीतना और उनको हमारे मन के हिसाब से चलाना, यही तो योगी की परम शक्ति होती है। बहुत सारी चीज़ें हमने देखी। आज मैं मेडिटेशन का एक बहुत महत्वपूर्ण पर्व आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, साझा करने वाला। भैया और बहनों, अभी 4-5 दिन ही रह गए। 3 तारीख से हम गुरु पूर्णिमा के दिन साईं बाबा का आशीर्वाद लेके साई ध्यान को प्रारंभ करने जा रहे हैं और उसके बाद साई वाणी में भी नया बदलाव आएगा। बहुत सारी ऐसी निजी बातें जो बाबा ध्यान में, मेडिटेशन में मुझे कहते हैं, वही बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे लोगों का जीवन बदला, जीवन में क्रांति लाई, जीवन में बदलाव लाया, और यही तो बदलाव है हमारे जीवन में कुछ करने के लिए। मैं फिर से कहूँगा, कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, अपना मन, खुद का मन अपने हाथ में चाहिए। भाई और बहनों, साधन तो जुट जाएगा, संकल्प का धन चाहिए। और हमने क्या दृढ़ता के साथ कौन सा संकल्प लिया है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और आज का हमारा संकल्प है ध्यान धारणा के साथ अपने जीवन को सुंदर बनाना। बहुत सारे योग आपने सुने होंगे, मैं थोड़ी सी विस्तार से कहना चाहूँगा आज एक बात। योगासन करना, अलग अलग हठ योग के आसन करना, बड़ी बड़ी म्यूजिक लगाना, इसका मतलब ध्यान नहीं है। योगासन को अब बहुत गलत तरह से कुछ लोग कर रहे हैं। मैं फिर से कहना चाहता हूँ, इस विषय के प्रति मैं पंडित तो नहीं हूँ, लेकिन जो मैंने अंदर के मन से जाना है उस बात को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। ध्यान की अवस्था होना मतलब अपने अंदर जाना और मन को पूरी तरह से अपने काबू में लाना। बहुत मुश्किल है यार, आप आसान मत समझना। आपको लगेगा ऐसे क्या, 1 घंटा तो हम ऐसे बैठते हैं। जितना आप काम करते समय आपके मन में विचार नहीं आते ना, जब ध्यान में बैठने के बाद आते, इतना याद रखें। और उसको रोकना, पूरी तरह से दबाना नहीं, रोकना, उसको कहते हैं ध्यान। अब तो जानते हैं, मैं छोटी सी कहानी से शुरुआत करूं। एक कहानी बहुत महत्वपूर्ण है। आज मैं बहुत सारे जगह पे 1-1 घंटा लोगों का मेडिटेशन करवा रहा हूँ। मेडिटेशन करने के बाद 6-6 महीने में उनके जीवन का परिवर्तन देख रहा हूँ। जो लोग अखड़ के बैठे थे वो खुल चुके हैं। जो लोग कभी ज़्यादा बोलते नहीं थे, अभी प्रसन्नता के साथ बहुत महत्वपूर्ण बातें करते हैं। जिन्होंने जिंदगी में कभी कुछ गलतियाँ की थी, उनसे वो बाहर आके अभी अच्छा जीवन जीना चाहते हैं। और यही जीवन में, यही क्रांति में हम चाहते हैं साई ध्यान हो और साई क्रिया हो, क्योंकि साई ध्यान का मतलब ही जीवन है। साईं बाबा ने जो सहज ध्यान हमें सिखाया है, वो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत मुश्किल तो बिल्कुल नहीं है। अपने जीवन को अपने कार्य तक लेके जाने के लिए और पहुंचाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। और इसके लिए मैं आज कुछ किताबें मैंने जो जिक्र की, मैं सुदर्शन जी को कहूँगा कि इस विषय की किताबें आप जरूर अपने सभी दर्शकों को दिखाएं, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और इसी बात को जब हम जुड़ जाते हैं, उस कार्य से जुड़ जाते हैं, तो ये कार्य को करना और इस कार्य को लोगों तक लाना हमारा बहुत महत्वपूर्ण बात है। जीवन की ये बहुत साक्षात्कारी बात हो सकती है, विचारधारी बात हो सकती है, कर्तृत्व वाली बात हो सकती है। हम मन के घेरे में रहते हैं, मन पर, और मन के घेरे में जो आप जानते हो, जो अपने मन को हमेशा काबू में रखते हैं, वो कभी पहुंच नहीं जाते। मैं छोटी सी कहानी कहना चाहता हूं। एक राजा अपने दरबार में ऐलान कर लेता है कि मैं मेरे जन्मदिन के दिन पर 100 ब्राह्मणों को अच्छी जमीन देना चाहता हूं। और वो ब्राह्मण
जो ज्यादा से ज्यादा जमीन पर घेरा बनाए उसको उतनी जमीन मिल जाएगी। ब्राह्मण बड़े खुश हो जाते, पूरे राज्य में बहुत खुशी का माहौल हो जाता है कि राजा जन्मदिन के ऊपर बहुत कीमती जमीन ब्राह्मणों को देना चाहता है। सब ब्राह्मण अपना जो भी अपने पास होता है सब कुछ बेच के पूरी तरह से पैसा सिर्फ और सिर्फ वो घेरा बनाने में लगा देते। और फिर 6 महीने के बाद राजा देखता है सब ब्राह्मणों को जाके कि बोलता है बहुत खुश हुआ हूं मैं, आपने बहुत सारी जमीन को घेरा बनाया, इकट्ठा किया है। एक गरीब ब्राह्मण वहां तर कहता है राजा मैंने सबसे ज्यादा जमीन को घेरा किया है। सब हंसने लगे क्योंकि सबको पता था ये तो बहुत गरीब ब्राह्मण है, ये क्या घेरा लगाएगा। और सब हंसते थे, लेकिन अभी सबके सामने आके वो ऐलान करता है तो सब खुश हो जाते हैं और कहते हैं वाह उसके पास जाना पड़ेगा। और राजा जब उसके पास जाता है तो राजा देखता है कि इसने घेरा तो कुछ बनाया नहीं था, बट कुछ लकड़ियों से इकट्ठा किया था कुछ थोड़े जमीन के टुकड़े को, और उसी को भी उसने उस रात को जलाया था। तो वहां तो राख गिरी थी, लेकिन दिख रहा था कि कितना छोटा से जमीन को उसने घेरा बनाया था। फिर राजा पूछता है तू तो बोल रहा है तूने बहुत जमीन इकट्ठा किया और तेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं तुझे ब्राह्मण राजगुरु कैसे बनाऊं। तो हंस के कहता है मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि राजा घेरा तो मैंने भी बनाया था, आपने भी बनाया है, लेकिन घेरे में कोई कुछ पा सका आज तक। मैंने देखा कितना भी घेरा बनाऊंगा तो पूरे आकाश से तो कम ही होगा, किसी के बीच में आऊंगा मैं, ना कि मैं खुल के पूरे विश्व को संबोधित कर सकूंगा, ना मेरा दिल पूरी विश्व के लिए खुल जाएगा। इस बात का दुख है कि मैं किसी घेरे में अपने ज्ञान को सीमित नहीं करना चाहता राजा, इसीलिए मैंने बनाया हुआ छोटा घेरा भी जला दिया। राजा तुरंत उसके पैरों में उसके कदमों में झुक जाता है और उसका आशीर्वाद लेता है और कहता है आप ही अकेले ब्राह्मण हैं, बाकी तो सब वैश्य है, क्योंकि हम सब वैश्य ही है। ब्रह्म मतलब ध्यान का आवाज, अंदर की आवाज, खुले आवाज, खुला मन, खुली शांति, खुली किताब, खुला विश्व, खुली शक्ति। यही तो ताकत है ध्यान की। मैं ध्यान का हर एक चीज का महत्व इसलिए बताना चाहता हूं कि साधना पद ये मैंने किताब लिखी है। अभी बालाजी आपको दिखा देगा स्क्रीन पे, साधना पद स्क्रीन पे। बालाजी जी आप सब दर्शकों को दिखा दीजिए इस, और खासकर इस वीडियो को चलते समय आप जब किताब देखोगे और किताब का जब हमें ऑर्डर करोगे तो मेरा साईवानी.org आप इस विषय पे आपको तुरंत ही बुक्स भेज देगा, क्योंकि आपको ध्यान का करते करते बुक्स भी पढ़ने हैं और बुक्स पढ़ते पढ़ते आपको ध्यान करना है। दोनों का मिलाप हो गया, जिंदगी बदल जाएगी। और जिंदगी बदलना, जिंदगी में बदलाव लाना, यही साईवानी का मिशन है, यही साईवानी का कार्य है। इसलिए मैं फिर से कहना चाहता हूं, राजा ने सब ब्राह्मणों को छोड़ के उस दरिद्र और गरीब ब्राह्मण को अपना राजगुरु बना दिया, क्योंकि उसने किसी भी चीज को सीमित नहीं रखा था, अपने विचारों को और अपने सब शांति को उन्होंने ओपन किया था। उसी प्रकार ध्यान करने वाला इंसान बड़ी सोच रखता है। सबसे पहली बात याद रखना, बड़ी सोच रखो। जीवन में कुछ करना चाहते हो तो बड़ी सोच बहुत महत्वपूर्ण है, और इस सोच के साथ आप अड़िग रहो। ये किताबें जो हमने लिखी है, ये किताबों का जो संकल्प है, ये दृढ़ता है आप सबको जीवन में बदलाव लाने के लिए है। कुछ कर गुजरने के लिए मैंने कहा मौसम नहीं, मन चाहिए। साधन तो जुट जाएंगे। कौन से साधन? सबसे पहले मैं आपको कहना चाहता हूं, साईवानी को अभी प्रारंभ किया है 3 मई 2023 को, और यह साईवानी आपके जीवन में बदलाव लाने के लिए मैं आपके साथ कटिबद्ध हूं। मुझे बड़ा विश्वास है, बड़ी खुशी है। आज मैं ये जो प्रारंभ करता हूं और उसके साथ मैं लाइफ चेंजिंग के सेमिनार ले रहा हूं, मेरे साथ लोग जुड़ रहे, लोग हजारों करोड़ों लोग अभी आ रहे हैं, और पिछले 2 साल का मेरा पूरा कैलेंडर स्केड्यूल बन चुका है। मुझे बड़ी खुशी होती है कि आप ध्यान को समझ पा रहे हो। मैं बोलता ही इसलिए हूं कि आप सुने और सुनने के बाद आपके जीवन में बदलाव आए, क्योंकि सकारात्मक सोच अपने जीवन में बहुत सारी चीजें करती है। आपको मैं एक बात कहना चाहता हूं, इस दिवाली में मैं अमेरिका में जाके वहां के लोगों को संबोधित करने के लिए मुझे वहां से बहुत सारी जगह से निमंत्रण आया कि सुनील जी आप आए और हमें साई ध्यान के प्रति अनुग्रहित करें और सिखाएं, हमारी समस्याओं का निरसन आप करें, उसको दूर करें। मैं पहले मेरे भारतवासियों को कहना चाहता हूं, आप प्रदेश में गए हो और अपने देश की याद आती है, और भारत माँ की जो संस्कृति, योग और मेडिटेशन के माध्यम से भारत की पतंजलि ऋषि ने जो ज्ञान दिया उसको हम समर्पित करते हैं।